बीजेपी और उनके सहयोगी हमें भटकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें उनके झूठे वादों में नहीं फंसना है। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नया तूफान लाने को तैयार है। यह रैली, जिसका नेतृत्व मायावती करेंगी, न केवल बीएसपी की ताकत का प्रदर्शन होगी, बल्कि ये विपक्षी दलों, खासकर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती बनने जा रही है। 9 अक्टूबर को जब हम लखनऊ में कांशीराम साहब की पुण्यतिथि मनाएंगे, तो ये केवल एक सभा नहीं होगी, यह एक संदेश होगा कि बहुजन समाज अब और नहीं ठगा जाएगा। हमारी ताकत हमारा संगठन है, हमारी एकता है। उन्होंने आयुष्मान भारत योजना का जिक्र करते हुए कहा, हमने हर गरीब को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सुनिश्चित किया। क्या ये कांशीराम साहब के सपने का हिस्सा नहीं है? क्या ये उस समाज की सेवा नहीं जिसके लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया? मोदी ने उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार की उपलब्धियों पर जोर देते हुए कहा, उत्तर प्रदेश में हमने 2.5 करोड़ से अधिक गरीबों को पक्के घर दिए। इनमें से लाखों घर दलित और बहुजन परिवारों को मिले। उज्ज्वला योजना के तहत हमने 10 करोड़ से अधिक गैस कनेक्शन दिए, जिनमें से एक बड़ा हिस्सा उन बहन बेटियों को गया जो पहले चूल्हे के धुएं में अपनी जिंदगी बिता रही थीं। उन्होंने ये भी कहा, हमने SC/ST एक्ट को और सख्त किया, दलितों के खिलाफ अत्याचार को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए। उन्होंने कहा, परसों जब लखनऊ में कांशीराम साहब की पुण्यतिथि मनाई जाएगी, तो मैं चाहता हूं कि हर कार्यकर्ता, हर नागरिक ये संकल्प ले कि हम उनके विचारों को केवल सभाओं तक सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि उन्हें जीवन में उतारेंगे। मोदी ने अपने बयान में विपक्ष पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा, कुछ लोग केवल सभाएं करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जब सत्ता मिलती है तो वे भूल जाते हैं कि बहुजन समाज का कल्याण कैसे करना है। कांशीराम साहब ने कभी सत्ता के लिए समझौता नहीं किया, लेकिन आज कुछ लोग उनके नाम का इस्तेमाल करके केवल वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं उत्तर प्रदेश के अपने बहुजन भाइयों बहनों से कहता हूं, सावधान रहिए। वे लोग जो सत्ता की भूख में गठबंधन बनाते और तोड़ते हैं, वे कांशीराम साहब के सपनों को पूरा नहीं कर सकते। प्रयागराज का कुंभ, जो विश्व धरोहर बन चुका है, उसमें करोड़ों दलित और बहुजन भाइयों ने हिस्सा लिया। हमने उनकी सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित किया। उन्होंने ये भी कहा, हमारी सरकार ने हर गरीब को मुफ्त राशन दिया, हर परिवार को बिजली दी और हर गांव को सड़कों से जोड़ा। ये कांशीराम साहब का सपना था कि समाज का हर वर्ग सशक्त बने, और हम उस दिशा में अडिग हैं। मोदी ने अपने बयान के अंत में एक भावनात्मक अपील की। उन्होंने कहा, भाइयों बहनों, कांशीराम साहब ने हमें सिखाया कि समाज को बदलने के लिए केवल नारे नहीं, बल्कि कर्म चाहिए। परसों 9 अक्टूबर को जब हम उनकी पुण्यतिथि मनाएंगे, तो मैं इस मंच से संकल्प लेता हूं कि हमारी सरकार कांशीराम साहब के सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि ये वही लोग हैं जो दलितों पर अत्याचार को बढ़ावा देते हैं। ये वही लोग हैं जो SC/ST एक्ट को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। ये वही लोग हैं जो दलितों की जमीनें छीनने और उनके अधिकारों को कुचलने में लगे हैं। मायावती ने अपनी बात को और तीखा करते हुए कहा, मोदी जी कहते हैं कि उनकी सरकार ने दलितों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन मैं पूछती हूं, क्या दलितों के खिलाफ अत्याचार कम हुए? क्या दलित युवाओं को रोजगार मिला? क्या दलित महिलाएं सुरक्षित हैं? सच्चाई यह है कि बीजेपी की नीतियां दलित विरोधी हैं और उनके बड़े बड़े दावे केवल वोट लेने के लिए हैं। बीजेपी ने केवल गठबंधन किया था, और वो गठबंधन भी उनकी मजबूरी थी। अगर बीजेपी इतनी ही दलित हितैषी थी, तो आज दलित समाज के साथ इतना अन्याय क्यों हो रहा है? मायावती ने यह भी कहा, बीजेपी ने हमेशा सत्ता के लिए गठबंधन किए और तोड़े, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने हमेशा कांशीराम साहब के सिद्धांतों को जिया। हमने कभी अपने समाज के साथ समझौता नहीं किया। मायावती ने अपने बयान में बहुजन समाज को एकजुट रहने और विपक्ष के दिखावे से सावधान रहने की अपील की। उन्होंने कहा, मेरे प्यारे बहुजन भाइयों बहनों, ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, कुछ लोग बड़े बड़े मंचों से कांशीराम साहब का नाम लेते हैं, लेकिन उनके दिल में दलितों के लिए कोई जगह नहीं है। ये लोग केवल वोट लेने के लिए कांशीराम साहब की स्मृति का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपसे कहती हूं, ऐसे लोगों से सावधान रहें। मायावती ने बीजेपी की नीतियों पर निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी कहती है कि उन्होंने दलितों को घर दिए, गैस कनेक्शन दिए, रोजगार दिए, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि दलित युवा आज भी बेरोजगारी का शिकार हैं। दलितों की जमीनें छीनी जा रही हैं। दलित महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। क्या यही है बीजेपी का सबका साथ, सबका विकास? ये केवल एक जुमला है जिसके पीछे कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा, मैं अपने समाज से कहती हूं, आपको अपनी ताकत पहचाननी होगी। कांशीराम साहब ने हमें सिखाया कि सत्ता की चाबी हमारे हाथ में है। हमें अपने वोट की ताकत को समझना होगा और उसे सही दिशा में इस्तेमाल करना होगा। मायावती ने कांशीराम साहब के सपनों को याद करते हुए कहा, कांशीराम साहब का सपना था एक ऐसा भारत जहां दलित, पिछड़ा और शोषित समाज बराबरी के साथ जी सके। उन्होंने हमें सिखाया कि हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। बीएसपी आज भी उसी मिशन पर चल रही है। हमने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। हमने हमेशा बहुजन समाज के हितों को पहले रखा। उन्होंने कहा, 9 अक्टूबर को लखनऊ में हमारी रैली केवल कांशीराम साहब को श्रद्धांजलि देने की सभा नहीं होगी। ये एक आंदोलन का प्रतीक होगी जो ये साबित करेगा कि बहुजन समाज अब और नहीं दबेगा।
मायावती ने बीजेपी पर दलित स्मारकों और योजनाओं के दावों को भी खारिज किया। उन्होंने कहा, बीजेपी कहती है कि उन्होंने अंबेडकर मेमोरियल बनाए, कांशीराम आवास योजना चलाई, लेकिन मैं पूछती हूं, क्या ये स्मारक दलितों का पेट भर सकते हैं? क्या ये स्मारक दलित युवाओं को रोजगार दे सकते हैं? ये केवल दिखावे के लिए हैं। असली काम तो तब होगा जब दलित समाज को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक बराबरी मिलेगी। उन्होंने कहा, बहुजन समाज पार्टी ने हमेशा कांशीराम साहब के सपनों को जिया है। हमने दलितों को न केवल वोटर बनाया, बल्कि उन्हें सत्ता में हिस्सेदारी दी। हमने साबित किया कि बहुजन समाज देश की दिशा तय कर सकता है। मायावती ने अपने बयान में 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों का जिक्र करते हुए कहा, भाइयों बहनों, 2027 का चुनाव नजदीक आ रहा है। ये समय है कि हम अपनी ताकत को पहचानें। कांशीराम साहब ने हमें सिखाया कि सत्ता की चाबी हमारे हाथ में है। हमें अपने वोट की ताकत को समझना होगा। उन्होंने कहा, 9 अक्टूबर की रैली एक संदेश देगी कि बहुजन समाज अब जाग चुका है। हम अपने हक के लिए लड़ेंगे और कोई हमें रोक नहीं सकता। मायावती ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी कहती है कि उन्होंने SC/ST एक्ट को मजबूत किया, लेकिन सच्चाई यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट को कमजोर करने की कोशिश की तो बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज ने सड़कों पर उतरकर विरोध किया। तब जाकर सरकार को झुकना पड़ा। ये हमारी ताकत थी, न कि बीजेपी की मर्जी। उन्होंने कहा, बीजेपी की नीतियां हमेशा से दलित विरोधी रही हैं। वे बड़े बड़े मंचों से कांशीराम साहब का नाम लेते हैं, लेकिन उनके दिल में दलितों के लिए कोई सम्मान नहीं है। मायावती ने अपने बयान के आखिर में एक भावनात्मक अपील की। उन्होंने कहा, मेरे प्यारे बहुजन भाइयों बहनों, 9 अक्टूबर को जब हम लखनऊ में कांशीराम साहब की पुण्यतिथि मनाएंगे तो ये हमारा संकल्प होगा कि हम उनके मिशन को आगे बढ़ाएंगे। हम उनके सपनों का भारत बनाएंगे जहां दलित, पिछड़ा और शोषित समाज बराबरी के साथ जी सके। उन्होंने कहा, बहुजन समाज पार्टी आज भी कांशीराम साहब के सिद्धांतों पर चल रही है। हमने कभी सत्ता के लिए अपने समाज के हितों से समझौता नहीं किया। हमारी ताकत हमारा संगठन है, हमारी एकता है। उन्होंने अपनी सभा को समाप्त करते हुए कहा, लखनऊ की ये पावन धरती जहां कांशीराम साहब ने अपने आंदोलन को गति दी, परसों फिर से एक इतिहास रचेगी। हमारी रैली ये साबित करेगी कि बहुजन समाज अब और नहीं दबेगा। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।